बार में भागवत को उन्होंने सुना, दूसरी बार में मन में मनन किया, तीसरी बार में उसको पूरी तरह से एकदम बिलौना बनाकर एकदम घोट कर महाराज सुंदर रसमयी धारा बनाकर अपने हृदय में धारण कर ली। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी एक बार और भागवत सुनना है। वेद व्यास जी ने कहा बस अब तुम जाओ और जाकर जन जन में इसका प्रचार करो और जन जन का कल्याण करो। वही सुखदेव भगवान आए और राजा परीक्षित को जब 7 दिवस में 7 दिनों में मरने का श्राप मिला तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं यही सुखदेव जी आकर 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा के परीक्षित का उद्धार कर देते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु ये कैसे, परीक्षित ने कथा सुनी, परीक्षित को कैसे श्राप मिला, कृपा करके यह कथा सुनाने की कृपा कर। हम भी जानना चाहते हैं परीक्षित के जन्म की कथा, परीक्षित के किस प्रकार परीक्षित को श्राप मिला, क्यों परीक्षित को श्राप मिला। तब सुखदेव जी सूत जी महाराज सभी संतों को परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते। कहते हैं बात उस समय की थी जब चारों तरफ महाराज युद्ध की विभीषिका बनी हुई थी। युद्ध के समय भगवान ठाकुर जी पांडवों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुए। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध की विभीषिका इस प्रकार बनी, इस प्रकार युद्ध का महाराज अवसर आया। तब भगवान ने कहा एक तरफ रहेगी मेरी चतुरांगिनी सेना और एक तरफ मैं रहूंगा, और मैं जिसकी तरफ भी रहूंगा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौरव और पांडवों में से दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रहे और इस भयंकर युद्ध में युद्ध छिड़ा, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। उस कौरव पांडवों के युद्ध में महाराज पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। अंतिम समय में दुर्योधन पड़ा हुआ है, मरणासंध की सैया में पड़ा हुआ है। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन के दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। क्षण क्षण अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है दुर्योधन। उसी समय कृपाचार्य और अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तेरी यह हालत किसने की। मित्र मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं तुझे विजय श्री दिला सकता हूं, परंतु अगर तेरी कोई इच्छा हो तो जरूर कर। दुर्योधन ने कहा देख मित्र मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। नहीं, युद्ध है, युद्ध में किसी की हार होती है, किसी की विजय होती है, परंतु मुझे एक तकलीफ है। तकलीफ क्या है? आज से 18 दिन पहले हम 100 थे और वो 5 थे, और आज हम 100 में से मेरे 99 भाई मारे गए। मैं अकेला बचा हूं, मैं भी कुछ क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, पर जो मेरे शत्रु थे वो 5 के 5 जीवित हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं मरा। अगर उनमें से कोई एक भी मरता तो मेरे मन में संतोष होता कि भले हम 100 मारे गए पर कम से कम उनका एक तो मरा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं उन 5 को वध करके आऊंगा। रात्रि के समय बैठकर विचार कर रहा है और मन में विचार किया जिस भांति कौवा उल्लू के दिन के समय में उल्लू को दिखाई नहीं देता और रात्रि के समय कौवा को दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार रात्रि के समय उल्लू की फौज लोग कौवे के ऊपर प्रहार करके कौवे का सर्वनाश कर देते हैं, उसी प्रकार मन में विचार किया अश्वत्थामा। रात्रि के समय में अंधेरे का लाभ उठाकर आज चल दिया पांडवों के शिविर की ओर। पर कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अबाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो।
मन में विचार करो, जिनका रक्षक गोविंद है, जिनका रक्षक स्वयं मेरा बांके बिहारी है, क्या उनको भी कोई मार सकता? चल दिया अश्वत्थामा हाथ में कटार लेकर। रात्रि के समय पहुंचा। आज ठाकुर जी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आज आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे आज तो हम विजय श्री प्राप्त किए हैं, आज तो उत्सव मनाना चाहिए और आप मुंह लटका कर घूम रहे हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, मेरा मन कर रहा है कि आज तुम लोग यहां मत सो। बोले, आज तुम दूसरी जगह सो। अरे कन्हैया क्या दिक्कत है? ये तो हमारा शिविर है, आज क्या ऐसी परिस्थिति है? आज तो मन भर के सोएंगे, आज तो जी भर के सोएंगे, आज तो हमारी विजय श्री मिली है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, आज तुम यहां मत सो। ठाकुर जी ने पांचों पांडवों को दूसरे शिविर में सुला और आज पांडवों के शिविर में पांचों पुत्रों को सुला दिया। पांडवों को पीछे से अश्वत्थामा आया और रात्रि में पहचान नहीं पाया और पांडवों की जगह में पांचों पांडवों के पुत्रों के धड़ को सिर से अलग करते हुए उन पांचों को सिर को झोला में भर के चल दिया। दुर्योधन के पास आया, बोला, मित्र, मैंने उन पांचों पांडवों को मार दिया, हमारे पांचों के पांचों शत्रु आज मर गए। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बोला, ये पांचों पांडव मर गए? बोले, हाँ, देख मैंने मार दिया, ये पांचों का सिर लेकर आया। जैसे ही प्रकाश में दिखाया और देखे, दुर्योधन ने देखा कि अरे ये तो पांचों द्रौपदी के पुत्र हैं। तुरंत दुर्योधन ने कहा, मित्र, हमारा वंश तो पहले ही खत्म हो चुका था, पांडवों का कम से कम वंश बचा था, तुमने उसे भी समाप्त किया। ऐसा कहकर दुर्योधन की वहीं पर मृत्यु। मन में विचार करो, जिस द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया हो, जिस मां के 5 पुत्र मर गए हो, वो मां किस तकलीफ में होगी? द्रौपदी विलाप कर रही है पुत्रों के लिए, पुत्रों के धड़ के ऊपर हाथ पटक पटक कर रो रही है। अरे उस दुष्ट गुरु पुत्र का मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? मेरे अबोध पुत्रों की हत्या कर दी। तुरंत अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और कहा, आज उस गुरुपुत्र को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत कन्हैया को बोला, केशव रथ निकालो, चलो आज इस अश्वत्थामा को हम छोड़ेंगे। चल दिए, दौड़ते दौड़ते पहुंचे और जाकर एकांत में जाकर तुरंत अश्वत्थामा से युद्ध किया। अश्वत्थामा ने तुरंत युद्ध करते करते अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र को आते देखकर तुरंत अर्जुन आकर कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन क्या रोता है? अरे तू तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता है, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी जानता है। अगर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तू भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर। कहीं कभी कभी जहर को काटने के लिए जहर भी औषधि का काम करता है, कभी कभी कांटे से भी कांटे को निकालना पड़ता है। तुरंत अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़कर शांत हो गए। तुरंत अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर महाराज घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर आए। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, बताओ इसे क्या सजा दी जाए? युधिष्ठिर जी से पूछा गया कि इसको क्या सजा दी जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करें? बोले इसे मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। द्रौपदी से पूछा, अरे क्या करें? द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो।
इसे मत मारो। अर्जुन ने कहा क्या कहती हो, छोड़ दूं? अरे अभी तक तो तुम्हें विलाप कर रही थी कि ये मेरे पांचों पुत्र को मारने वाला अश्वत्थामा है, इसको छोड़ना नहीं। और अभी तुम कह रही हो जब इसे मैं पकड़ के लाया तो कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा नहीं, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यह गुरुपुत्र है और आपके गुरुदेव का आपके ऊपर बहुत उपकार है। जो शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को नहीं दी वो शिक्षा उन्होंने आपको दी। इसलिए क्या करो? बोले इनको छोड़ दो। मन में विचार करो, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है द्रोणी, उनके पति तो युद्ध में मारे गए हैं। एक पुत्र बचा है, उसके सहारे कम से कम वो जीवित है विधवा होते हुए भी। अगर आप उनके पुत्र को भी मार दोगे तो वो कहां जाए? मेरे तो फिर भी 5-5 पति हैं, इसलिए आप इनको छोड़ दो। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, परंतु आज कन्हैया की सुनाई हुई वह गीता याद आ गई। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी आधे बाल और आधी दाढ़ी निकाल दी, उसके मस्तक से ब्रह्ममणि निकाल लिया और धक्के देके बाहर कर। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़े मृत्यु का जो कारण है वह है उसका अपमान। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। तुरंत अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्षा आ गई। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि काम किया था मृत्यु दंड का, परंतु अर्जुन ने उसे मारा नहीं बल्कि सिर्फ अपमानित करके छोड़ा। परंतु आज अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, ये पांडव कितने दिन तक जीवित रहेंगे? जब तक जीवित हैं तब तक राज्य कर लें, फिर इनके यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। फिर याद आया कि जब अभिमन्यु युद्ध में गया था तो उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। मन में विचार किया कि ये पांडवों के तो अब कोई नहीं बचा, पर कहीं अगर उत्तरा के गर्भ से कोई अगर पुत्र हो गया तो इनका फिर वंश आगे चल जाएगा। तुरंत